लोग। नंबर 6, समय को देखना है ना मुझे साथ साथ, इसलिए फास्ट मूव में कर रहा हूं। शुक्र जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप का नंबर। वीनस जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप का नंबर होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, बहुत सारे लोग हैं हम में से जिनके पास 6 नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते या वो रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ऐसा नहीं होता है। बट दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप्स। दे आर वेरी सेंसिटिव। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं रिश्तों को लेकर, जिम्मेवारियों को लेकर। अगर निभा पाए तो बहुत खुश, और अगर ना निभा पाए तो डिप्रेशन। जिनके पास 6 नहीं होता, सेंसिटिव होते। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 जो है वो एक बार आ जाए तो आपने घर में बहुत सारे हस्बैंड ऐसे देखे होंगे जो छुट्टी के बाद घर में किचन में अपनी वाइफ की खाना बनाने में मदद करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 एक बार आता है। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते स्वामी जी, चोर का गुलाम नहीं कह सकते। ऐसा भी कह सकते हैं कि इनको सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं है। जितना समय इनके पास है अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ टाइम को स्पेंड करते हुए ये एंजॉय करते हैं। इन्हें भूख नहीं है शुक्र वाली, मेरे पास वो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास वो बड़ा घर होना चाहिए, मेरे को वो करना है, ये कर दूंगा, वो नहीं है। दे आर सेटिस्फाइड। जो है जितना है उसमें खुश हैं और उसको एंजॉय करते हैं। घर की लग्जरी को पैसे से नहीं तोलते। ईच एंड एवरी मोमेंट ये लोग अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करके, उन्हें टाइम देके उस चीज को एंजॉय करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फीचर आता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 एक बार होता है। इनके लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसको समृति जी ने हाथ खड़ा कर दिया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। कोमल जी भी हैं सब, वाह क्या बात है। तो वो तो दिख ही रहा है ना, महेंद्र जी साथ आए हैं इनके। हाँ एक्सेप्शंस होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट दिस इज द बेसिक फीचर। एक्सेप्शंस होती हैं इसमें। अब अगर 6 2 बार आ जाए, अरे यार मेरे पास तो फॉर्च्यूनर है, उसके पास BMW कैसे है, वो BMW कैसे लेके घूम रहा, नहीं मुझे भी चाहिए। तो ये थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। 6 2 टाइम्स वाले थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। किस बात को लेकर? रिश्तों को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। मेरे परिवार का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था, क्यों नहीं है, मुझे करना है। सेटिस्फाइड नहीं है, जो परमात्मा ने दिया उस चीज के लिए धन्यवादी नहीं है, उसको एंजॉय नहीं करते। जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं। ये एक फैक्टर आता है। वैसे तो इसको डिटेल में डिस्कस किया जाए तो मुझे 9 नंबर्स को पढ़ाने के लिए पूरे 9 दिन चाहिए, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको इसकी ब्रीफिंग कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो इफ एंड बट्स भी साथ में होते हैं। मैं अपनी क्लासेस के अंदर तो पूरा दिन लगा देता हूं इसके ऊपर, बट अभी हम इन शॉर्ट बात करेंगे इस चीज के बारे में। 6 जो है 3 बार अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आता है तो ऐसे केस के अंदर जहां 6 3 बार आ जाता है वहां शुक्र की अधिकता हो जाती है। अब इनको चाहिए जी, BMW भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर ये टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। फिर ये भागते हैं।
अच्छा, रिश्ते इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी रिश्तेदार ने या इनके बच्चों ने इनसे कुछ मांग लिया ना, फिर इनको हर 100% उसको पूरा करना है, चाहे जैसे मर्जी करके पूरा करें। और उसकी डिमांड, रिश्तों की डिमांड पूरा करने के लिए या अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए अपने शरीर का, अपने रिश्तों का नुकसान कर जाते हैं। जिनके पीछे भाग रहे होते हैं, जिन रिश्तों के पीछे भाग रहे होते हैं, वो रिश्ते कहीं ना कहीं इनसे छूट जाते हैं, क्योंकि ये परिवार को समय नहीं दे पाते। जो है उसको एंजॉय नहीं करते और जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं। ये भी एक फैक्टर यहां पर हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधाएं पूरा करने के लिए अपने टाइम को वहां कंज्यूम कर देते हैं, परिवार को समय नहीं दे पाते। और आपको पता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 ज्यादा बार आता है, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है? क्योंकि ये परिवार की जरूरतें पूरा करने के चक्कर में इतना ज्यादा स्टक हो गए, इतना ज्यादा बिजी हो गए कि परिवार को समय नहीं दिया। और जब इनको परिवार की जरूरत होती है तो परिवार आगे से ये कहता था कि तुमने कौन सा हमें समय दिया था। तो इनकी इंपॉर्टेंस, इनके किए धरे को परिवार जीरो कर देता है। फिर जब इनको मेंटल सुकून की जरूरत होती है तो फिर परिवार से हटकर ये दूसरी जगह मेंटल सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि 6 की अधिकता वाले लोगों को, 6 की अधिकता जिनके पास होती है, उनके एक्स्ट्रा इमोशनल रिलेशन कह सकता हूं मैं, उसको गलत वे में नहीं लेके जा रहा, इमोशनल रिलेशन किसी भी एंगल से बन सकते हैं। राइट? 6 4 बार, कोई 1966 वाला तो नहीं बैठा। तो ये उसी केस में आएगा जिनका जन्म 6, 16 और 26 जून 1966 को हुआ है। बाकी किसी की डेट ऑफ बर्थ में नहीं आएगा। कोई है तो बता दीजिए, अदरवाइज आपको बहुत रेयर केस मिलेंगे। जवानी हो गई। तो 66 ईयर का होगा तो 2 बार 6 सीक्रेट नंबर के तौर पर आ जाएगा उसकी डेट ऑफ बर्थ में। हाँ बिल्कुल, इमोशनल बाउंडिंग कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स्ट्रा फेयर भी हो, उसमें भी इफ एंड बट्स बहुत आते हैं। बहुत सारी चीजों, बहुत सारे एंगल से इसको देखा जाएगा। उसी साल के लिए, ओनली फॉर 1 ईयर। कितनी बार आता है वो देखना पड़ेगा हमें। तो जी, अगर किसी फीमेल का 6 नंबर आता है सिंगल, तो अपनी रसोई में किसी दूसरे को पसंद नहीं करती है। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई और ये फैक्ट है, सिवाय अपने पति के। पति भी 6 नंबर है। चलिए, बच्चा जवान हुआ, उसने करियर पे फोकस किया, उसने बिजनेस पे फोकस किया, उसने रिश्तों के ऊपर फोकस किया, ये 3 चीजें हो गई। अब हम बढ़ जाते हैं कहां? अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव की तरफ। अब हम बढ़ जाते हैं अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव की तरफ, और अंतिम पड़ाव शुरू होता है 7 नंबर से। 6 नंबर की सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि जो परमात्मा ने दिया है उसका शुक्र कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। पैसे के पीछे, सुखों के पीछे भागना बंद कर दीजिए और रिश्तों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। ये सबसे बड़ी रेमेडी 6 की। सबसे बड़ी बात, कैरेक्टर मस्ट बी गुड। कैरेक्टर को मेंटेन कीजिए, सबसे बड़ी बात। स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात की।